सत्संग में ही नहीं जाते थे, कभी नहीं। कथा में मन ही नहीं लगता था, मंदिर में जाने में मन नहीं लगता था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी। उन्होंने कहा, अरे जी देखो बालाजी प्रांगण में कितनी सुंदर कथा हो रही है, आप वहां जाओ। बालाजी के समस्त भक्तगण वहां कथा करा रहे हैं। महाराज नगर के बड़े साहूकार थे, नगर के बड़े सेठ थे। तो जैसे ही वो सेठ जी आए, नगर के सेठ, तो सभी भक्तों ने देखा कि अरे नगर के सेठ आए। बोले आइए आइए आइए। पहले की कथाएं, पहले इतनी व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, अपने अपने घर से अपना अपना बिछाने के लिए ले जाते थे। महाराज जी को बिठाल दिया और अपना अपना सामान ले गए, उसी पर जाकर बैठ गए। तो एक पटेल थे, उन्होंने कहा अरे आइए आइए बैठिए बैठिए। तो उन्होंने अपनी जो आसन थी वो ही दे दी, आइए आइए आइए। आ गए। अब महाराज जैसे आए तो कहा बैठिए बैठिए, तो आकर बैठ गए। और जैसे ही बैठे और जो कथा प्रारंभ हुई सो नींद आ गई। क्यों? पाप का भार इतना था कि भगवान की कथा कैसे सुनी जाए। क्योंकि जो कुंभकर्ण है ना, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? निंद्रा देवी। और निंद्रा देवी ने कहा कि प्रभु आपने हमारे पति को मार दिया, अब हम भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करोगे? बोले जहां जहां कथा होगी वहां वहां जाकर भक्तों की आंखों में प्रवेश कर जाएंगे और भक्तों को कथा नहीं सुनने देंगे। लेकिन किनको? बोले जिनका पाप का वजन भारी होगा उनको। जो आपके भक्त होंगे वो तो सुनेंगे बड़े प्रेम से। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज कथा पूरी हुई। अब सेठ जी को उठाए कौन? नगर के सेठ थे। धीरे से जिनकी वो आसन बिछी थी वो ही अकेले बैठे रह गए, बाकी तो सब चले गए। हाथ लगाया सेठ जी, सेठ जी। जैसी सेठ जी ने सुना, बोले कथा हो गई? बोले हो गई, जाइए। कथा पूरी हो गई, जाइए। अब घर पहुंचे, उनकी श्रीमती जी ने कहा कथा आप सुनाए? बोले हाँ कथा तो हम सुनाए, लेकिन देवी जी वहां तो 3 शब्द ही सुने हमने। बोले क्या? बोले जब हम पहुंचे तो कहा आइए बैठिए और जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले वहां, और कुछ सुना ही नहीं। सेठानी जो थी वो समझ गई कि ये पापी है बड़ा और उसको जाकर नींद आ गई है, सो गया होगा। लेकिन सेठानी जो थी वो बड़ी भक्त थी भगवान की, वो समझ गई कि अगर हम इसको ये बोल देंगे कि तुम जाकर सो गए, इससे अच्छा ये बोल दो कि ये जो 3 शब्द तुम्हें मिले भजन करने के लिए मिले, इनसे भजन करो, कल फिर जाना कथा में। अब तो महाराज कमरे में बैठ गया, क्योंकि दिन में सोकर आया था तो रात में नींद तो आनी नहीं थी। इसलिए कमरे में बैठे, लाइट बंद किया और भजन करने लगा। क्या भजन किया? बोले आइए बैठिए और जाइए। अब महाराज कुछ चोर वहां से चोरी कर कर जा रहे थे। तो चोर चोरी करके जा रहे थे तो उनके मन में आया कि 2-3 घर तो अपन ने लपेट ही लिए, एक और लपेट लो। तो गेट तो खोले थे, सो जैसे ही देखा अंदर प्रवेश किया तो वो तो बोल ही रहे थे आइए। तो इन्होंने देखा चोरों ने, कह रही तो जग रहा है, जग रहा है। दूसरा शब्द जैसे ही पीछे उठे कि तो देख लो इसको, जग रहा है। तो कहने लगे बैठिए। अब तो महाराज उन्होंने कहा भगलो नहीं, नगर का सेठ है, सुबह फांसी पे लटकवा देगा। और जैसे ही भगने लगे तो कहा कि जाइए जाइए। महाराज जो कुछ 2-4 घर से लूट कर लाए थे वो सेठ जी के चरणों में चढ़ा दिया। कहा कि सेठ जी हमें बचने दो, हम अब एक काम कभी नहीं करेंगे। बोले कौन? बोले तुम तो सब जानते हो, तुमसे छुपा क्या है, तुम्हें तो सब पता है कि हम कौन है। अब तो महाराज चोर तो चले गए। जब सुबह हुई तो पत्नी आई, बोले आप सोए नहीं? बोले कि सोए तो वो एक अलग बात, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या?
का ये बात समझ में नहीं कि भजन मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो गया। बोले क्यों कि देखो कितना चढ़ावा चढ़ गया हमारे लिए, कितना चढ़ावा चढ़ा कर गए हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि आप भगवान की कथा में गए और भगवान की कथा में जाकर भगवान की सच्ची कथा से तुम ये 3 झूठे शब्द चुरा लाए हो, तो यहाँ के चोर शरणागत हो गए। जिस दिन भगवान की सच्ची कथा से तुम सच्चे शब्द ले आओगे, उस दिन से काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा जैसे चोर तुम्हारे शरणागत हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन महाराज कुछ तो ऐसे श्रोता होते हैं कि कथा में सोते ही